दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई छावा मूवी के ट्रेलर की, जो वाकई में शानदार है। आपने देखा भी होगा कि इस ट्रेलर ने शुरुआत से ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं इस मूवी का नाम आखिरकार छावा क्यों रखा गया है? इस छावा शब्द का क्या मतलब होता है? साथियों, छावा शब्द का मतलब होता है शेर का बच्चा, और यह मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। साथियों, यह नाम पूरी तरीके से उनकी बहादुरी, साहस और बलिदान को दर्शाता है। साथियों, यह मूवी मराठी के प्रसिद्ध उपन्यास छावा से प्रेरित है, जिसे महान लेखक शिवाजी सावंत ने लिखा है। यह उपन्यास संभाजी महाराज के जीवन के हर पहलू को बड़ी ही गहराई से उजागर करता है, चाहे वह उनकी वीरता हो, उनका संघर्ष हो या उनकी असीम देशभक्ति हो। तो साथियों, चलिए आज हम बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की कुछ रोचक और प्रेरणादायक बातों की। साथियों, संभाजी महाराज, जिनका जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था, इनके पिता थे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और माता थी स्नेहमयी सईबाई। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो जाता है। इसके बाद इनका लालन पालन उनकी दादी जीजाबाई ने किया। साथियों, संभाजी महाराज का बचपन जितना कठिन था उतना ही अद्भुत था। उनकी शिक्षा का सफर देखिए, उन्होंने मराठी, संस्कृत और कई अन्य भाषाओं में महारत हासिल की। साथियों, सोचिए, केवल 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने बुद्ध भूषण, नखशिख, नायिका भेद और 7 सातक जैसे 4 अद्भुत संस्कृत ग्रंथ लिखे। क्या प्रतिभा रही होगी उनकी। संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान लेखक, कुशल रणनीतिकार और दृढ़ राष्ट्रभक्त भी थे। उनकी पत्नी येसुबाई उनके जीवन में हमेशा उनकी प्रेरणा बनी। साथियों, 1680 में जब रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, तब मराठा साम्राज्य एक बड़े संकट में आ गया। स्वराज के सिर से मानो छत्र छिन गया हो। सत्ता बिना राजा के थी और विदेशी ताकतें मराठा साम्राज्य पर काबू पाने की ताक में थी। इस कठिन समय में परिवार के अंदर भी गहरी खींचतान चल रही थी। सोयराबाई, जो संभाजी महाराज की सौतेली मां थी, ने अपने 10 वर्ष के बेटे राजा राम को गद्दी पर बैठाने के लिए कई मंत्रियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच दिया। उधर संभाजी महाराज उस वक्त पनहाला किले में थे। जब संभाजी को इस षड्यंत्र की खबर मिली तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हंबीराव मोहितो, जो सोयराबाई के भाई थे, उनसे मदद मांगी। और सोचिए, परिवार की तमाम उलझनों के बावजूद भी हंबीराव ने सच्चाई का साथ दिया और संभाजी महाराज का समर्थन किया। 1681 में जब संभाजी महाराज ने 20,000 सिपाहियों की फौज के साथ रायगढ़ के किले पर चढ़ाई की, तो उनकी रणनीति और साहस के सामने हर साजिश नाकाम हो गई। रायगढ़ पर कब्जा करने के बाद उन्होंने अपनी सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया। साथियों, सोयराबाई पर न केवल षड्यंत्र का आरोप था, बल्कि यह भी कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी महाराज को भी जहर दे दिया। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में अलग अलग मत है। साथियों, सच क्या है यह तो इस मिट्टी में ही छुपा हुआ है। लेकिन इसके बाद संभाजी महाराज ने खुद को छत्रपति घोषित कर दिया। साथियों, अब कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। औरंगजेब का बेटा शहजादा अकबर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके संभाजी महाराज के पास पनाह मांगता है। संभाजी महाराज ने भी केवल उन्हें पनाह नहीं दी, बल्कि मुगलों पर कई बार आक्रमण भी किया। कुछ लड़ाइयों में उन्होंने जीत भी हासिल की। संभाजी महाराज का एक खास साथी था कवि कलश, जो उज्जैन का एक प्रख्यात कवि था। कवि कलश ने उन्हें सलाह दी कि गर्मियां बिताने के लिए संगमेश्वर में एक किले का निर्माण करवाएं। संभाजी महाराज जब रायगढ़ की सुरक्षा से दूर संगमेश्वर में थे, तभी एक बड़ी साजिश रची गई। मुगल सेनापति मुकर्रब खां को खबर मिली कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में मौजूद है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश में संभाजी के ही एक रिश्तेदार ने मुगलों का साथ दिया। मुकर्रब खां ने चालाकी से योजना बनाई और संभाजी महाराज और उनके प्रिय मित्र कवि कलश को कैद कर लिया और सीधे औरंगजेब के पास ले जाया गया। साथियों, छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब का आमना सामना इतिहास का एक ऐसा पल है जो उनके साहस और स्वाभिमान को बखूबी दर्शाता है। जब संभाजी महाराज को मुगल दरबार में लाया गया तो औरंगजेब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने झूमकर मक्के की तरफ हाथ उठाया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। तभी संभाजी महाराज के साथी और प्रख्यात कवि कलश ने अपने टुटीले अंदाज में कहा, जहांपना, ये तो हमारे महाराज के स्वागत में झुके हैं। इस बात से औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसने तुरंत संभाजी महाराज और कवि कलश को काल कोठरी में डालने का हुक्म दे दिया। लेकिन असली चुनौती तो इसके बाद आई। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी, जो उनके स्वाभिमान और मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा अपमान थी।
पहली शर्त थी संभाजी अपनी पूरी सेना, सारे किले और मराठाओं का सारा खजाना मुगलों को सौंप दे। दूसरी शर्त थी मुगलों के खिलाफ खड़े होने वाले सभी गद्दारों का नाम उजागर करे। तीसरी शर्त थी जो सबसे बड़ी और अपमानजनक शर्त थी, संभाजी महाराज इस्लाम अपना ले, यानी इस्लाम कबूल कर ले। जब औरंगजेब ने अपने षड्यंत्रों से संभाजी महाराज को झुकाने की कोशिश की तो संभाजी महाराज ने गजब तरीके से उनका जवाब दिया। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक संभाजी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। यानी औरंगजेब संभाजी महाराज को अपना जमाई बना ले। साथियों, ये जवाब औरंगजेब के लिए एक ऐसा तमाचा था जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। अपनी बेइज्जती से बौखलाए औरंगजेब ने तुरंत संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को मारने का हुक्म दे दिया। दोनों को काल कोठरी में डाल दिया गया, पिंजरों में कैद किया गया और जोकर जैसी टोपियां पहनाकर उन्हें बहरूपियों के कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया। ऊंटों से बांधकर पूरे नगर और सेना के सामने झुकाया गया। औरंगजेब ने सभी मुसलमानों को आदेश दिया कि इन पर थूके और इनका अपमान करे, इन पर पत्थर फेंके, लेकिन संभाजी महाराज उनका जिगर पहाड़ के जैसा था। उन्होंने बिना कोई प्रतिरोध किए यह सब चुपचाप सहा। उनके मित्र कवि कलश संस्कृत में श्लोक पढ़ते गए और हर अपमान का सामना करते गए। दोस्ती की ये मिसाल साथियों आज भी याद की जाती है। इसके बाद भी औरंगजेब ने एक आखिरी बार संभाजी महाराज से इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन संभाजी महाराज ने गर्व से कहा कि हिंदू धर्म की महानता असीम है, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। उनके इस उत्तर ने औरंगजेब को और भी क्रोधित कर दिया। गुस्से से तिलमिलाए औरंगजेब ने यह आदेश दिया कि संभाजी के गांवों पर नमक छिड़का जाए। औरंगजेब की दरिंदगी ने उन्हें झुकाने के लिए हर सीमा लांघ दी। जब संभाजी महाराज ने यातनाओं के बीच भी हिंदू धर्म का गुणगान करना नहीं छोड़ा तो औरंगजेब का गुस्सा और भड़क उठा। उसने आदेश दिया कि संभाजी महाराज की जीभ काट दी जाए और उसके पैरों के नीचे रखा जाए। इसके बाद उनकी जीभ को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने उनके नेत्र यानी आंखों को निकलवाने का आदेश दिया, लेकिन उनकी अडिगता को तोड़ने में असंभव था। औरंगजेब की क्रूरता यही नहीं रुकी, उसने संभाजी महाराज को सबसे दर्दनाक मौत देने की योजना बनाई। एक एक करके उनके हाथ और पैर काट दिए गए। इस भयानक अवस्था में भी संभाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान और धर्म के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ी। यह क्रूरता कई दिनों तक चली, लेकिन जब औरंगजेब ने देखा कि संभाजी महाराज का साहस अब भी बरकरार है तो उसने उनका सिर काटकर किले के ऊपर टांगने का हुक्म दे दिया। उनके मित्र और साथी कवि कलश जो उनके साथ हर यातना में खड़े रहे, उन्हें भी उसी तरह की दर्दनाक मौत दी गई। लेकिन संभाजी महाराज की शहादत ने जो ज्वाला भड़काई वह मराठा साम्राज्य के हर दिल में अमर हो गई। संभाजी महाराज के शरीर को कुछ मराठा वीरों ने इकट्ठा किया, उसे सिलकर भीमा नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया। साथियों, संभाजी महाराज का बलिदान एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वह मराठा साम्राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य को एकजुट कर दिया और सभी मराठा वीरों ने एकजुट होकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने स्वराज के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। साथियों, संभाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि असली योद्धा वो होता है जो अपने आदर्शों, धर्म और मातृभूमि के लिए हर यातना सहने को तैयार हो, लेकिन कभी झुके नहीं। साथियों, उनकी वीरता और बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। जय संभाजी, जय स्वराज।